हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स फॉर द चैप्टर द ओपन विंडो क्लास 7। तो हम उसी तरीके से करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, आरटीसी एंड हॉट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द कंट्री साइड? ही हैड कम टू द कंट्री साइड टू गिव हिज नर्व्स अ रेस्ट। ठीक है, तो फ्रैम्पटन नटल कंट्री साइड मतलब गांव वाले एरिया में क्यों आए थे कुछ दिन रहने? क्योंकि उनको नर्वस कुछ दिक्कत थी, उसको शांत करने के लिए आए थे। हु वाज वेरा? वेरा वाज मिसेस सेपल्टन्स 15-year-old niece. Why was the French window kept open according to Vera? तो वेरा ने मिस्टर फ्रैम्पटन को क्या बताया था कि फ्रेंच विंडो को वो लोग ओपन क्यों रखते हैं? She said it was kept open because her aunt believed her husband and brothers, who had supposedly died in a bog, would return through it someday. तो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. यू कैन गो टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड वॉच इट. Who did Mrs. Stapleton expect to return through the open window? मिसेस सेपल्टन को क्या लगता था कि उस ओपन विंडो से कौन आएगा? उसके हस्बैंड एंड टू ब्रदर्स. शी एक्सपेक्टेड हर हस्बैंड एंड टू ब्रदर्स टू रिटर्न फ्रॉम फिशिंग. What was Frampton's reaction when he saw figures returning through the window? और जब फ्रैम्पटन ने देखा कि वाकई विंडो से वो देख सकता था कि वहां से 3 फिगर्स और एक डॉग आ रहा है विंडो की तरफ, तो उनका क्या रिएक्शन था? He panicked, grabbed his stick and hat and ran out of the house in fear. ठीक है, तो he ran out of the house abruptly. Then long answer questions. Why did Frampton feel uncomfortable during his visit to Mrs. Stapleton's house? तो मिस्टर सेपल्टन जो है अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे थे मिसेस सेपल्टन के यहाँ जब आए थे? फ्रैम्पटन ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम नर्वस प्रॉब्लम्स. वो नर्वस प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे एंड वाज अनईजी अबाउट विजिटिंग स्ट्रेंजर्स. ठीक है, तो वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के थे, उनको स्ट्रेंजर से मिलने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो अनईजी फील कर रहे थे. वेरा's tragic story about the deaths of her aunt's husband and brothers unsettled him further. और जब वेरा ने अपनी आंट मतलब कि मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके ब्रदर्स की डेथ के बारे में बताया तो वो और ज्यादा अनसेटल्ड हो गए. Mrs. Stapleton's cheerful mention of their return made him believe she was mentally unstable, increasing his nervousness. और जब मिसेस सेपल्टन आई रूम के अंदर और वो बहुत चीयरफुली बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स, ठीक है, तो वो और ज्यादा डर गए, अनस्टेबल हो गए और उनकी नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई. हाउ डिड वेरा मैनेज टू फ्राइटन फ्रैम्पटन? तो वेरा ने फ्रैम्पटन को कैसे डराया? वेरा इन्वेंटेड अ ट्रेजिक स्टोरी अबाउट हर अंकल एंड ब्रदर्स ड्राउनिंग इन अ बॉग एंड लिंक्ड इट टू द ओपन विंडो. ठीक है, तो वेरा ने एक स्टोरी इन्वेंट की, ट्रेजिक स्टोरी इन्वेंट की, जिसमें कि उसकी जो आंट हैं उनके अंकल, सॉरी उनके हस्बैंड मतलब वेरा के अंकल और उनकी मिसेस एपल्टन के ब्रदर्स डूब गए हैं एक बॉग के अंदर, एक दलदल के अंदर, और उसको ओपन विंडो के साथ उसने लिंक कर दिया. When the 3 men returned at dusk, Frampton believed he was seeing ghosts. और जब शाम को तीनों लोग वापस आ रहे थे खिड़की की तरफ, तो फ्रैम्पटन को लगा कि वो घोस्ट को देख रहे हैं. Whereas calm and convincing storytelling made her trick believable. ठीक है, तो वेरा ने जो बहुत अच्छे से काम और कन्विंसिंग तरीके से स्टोरी सुनाई थी, तो वो उस पर बिलीव करने लगे थे मिस्टर फ्रैम्पटन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल द ओपन विंडो? तो इस कहानी का टाइटल ओपन विंडो ही क्यों रखा गया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द ओपन विंडो इज सेंट्रल टू द स्टोरी. ठीक है, तो सब कुछ ओपन विंडो के चारों तरफ घूम रही है सारी स्टोरी. इट सिंबलाइजेस द सपोज्ड ट्रेजेडी दैट वेरा इन्वेंट्स एंड बिकम्स द सेटिंग फॉर फ्रैम्पटन्स फ्राइट. ठीक है, तो ये ओपन विंडो जो है सिंबलाइज करती है ट्रेजेडी को, और फ्रैम्पटन डर जाते हैं. मतलब ट्रेजेडी हुई है लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीज उनके बिल्कुल सामने है ना. अगर ट्रेजेडी हुई होती लेकिन शायद ओपन विंडो से अगर वेरा इसको कनेक्ट ना करती तो मिस्टर फ्रैम्पटन इतना नहीं डरते, लेकिन एक चीज है जिससे उसने कनेक्ट कर दिया. It is both a little window in the house and a metaphorical window into Vera's imagination and mischievous storytelling. ठीक है, तो लिटरल विंडो मतलब कि एक खिड़की जो हाउस में थी, वो मतलब है ओपन विंडो का, और मेटाफोरिकल एक और डीप मीनिंग है
कि वेरा की इमेजिनेशन और मिस्चीवियस स्टोरी टेलिंग की जो विंडो है, ठीक है, उसके बारे में भी ये बताती है. देन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago a day to a day. ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था. My aunt's husband and her 2 young brothers went off for a day of fishing. They never came back. Who is the speaker of these lines? Vera is the speaker. To whom is the story being told? She is telling the story to Frampton Nuttall. What has supposedly happened to the men? According to her, the men were sucked into a bog and never returned. Here they are at last, just in time for tea. And don't they look as if they are muddy up to the eyes? Who said these words? Mrs. Sappleton. Mrs. Sappleton कह रही हैं नटल से. Who had arrived at that moment? उस मोमेंट पे किसको देखकर वो ये बात कह रही हैं? Her husband and brothers returning from fishing had arrived. How did Frampton react to this scene? और Frampton का क्या रिएक्शन था इस सीन में? He thought they were ghosts and ran away in terror. Then third RTC. I expect it was Spaniel, said the niece calmly. तो वेरा ने कहा कि मुझे लगता है स्पेनियल की वजह से भाग गए. स्पेनियल क्या था? जो छोटा सा डॉग था उनके साथ. हस्बैंड और 2 ब्रदर्स जब वापस आ रहे थे उनके साथ एक छोटा सा डॉग भी था. He told me he had a horror of dogs. Who is the niece? Vera is the niece. Why did she give this explanation? उसने ये explanation क्यों दी? She gave this explanation to justify Frampton's sudden departure. फ्रैम्पटन जो है उठ के फटाफट से वहां से चले गए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये बात बोली थी. What quality of Vera's character is revealed here? यहाँ पे वेरा की जो कैरेक्टर है उसकी कौन सी क्वालिटी रिवील हो रही है? इट शोज हर क्विक विट, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान है वो, एंड टैलेंट फॉर मेकिंग अप स्टोरीज ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट स्टोरीज बना सकती है वो. Who is being described as extraordinary? Frampton Nuttall. Sorry, इसको मैं पढ़ना भूल गई. A most extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Sappleton could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye. ठीक है, तो ये बोल रही है मिसेस सेपल्टन अपने हस्बैंड एंड ब्रदर से कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे मिस्टर नटल, जो केवल अपनी इलनेस के बारे में ही बात कर पाए, उसके बाद वो एब्रप्टली यहाँ से डैश्ड ऑफ मीन्स भाग गए. Who is being described as extraordinary? Frampton Nuttall. Why did Mrs. Sappleton find him strange? Mrs. Sappleton को वो बहुत strange क्यों लगे? She found him strange because he only talked about his illness and ran away abruptly. What was the real reason behind his sudden exit? लेकिन real reason क्या था Frampton Nuttall के भागने का? The real reason was Vera's false ghost story which frightened him. जो वेरा ने उसको false झूठी कहानी सुनाई थी, उसकी वजह से वो डर गए थे और वहां से भाग गए. Poor dear aunt, she has often told me how they went out. Her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? Who is the speaker of these lines? Vera is the speaker. What details does the speaker give about the men? She describes her uncle carrying a white waterproof coat and Ronnie singing. How did these details affect Frampton later in the story? When Frampton later saw the same scene, जब वो same scene देखते हैं, जैसा कि वेरा ने उनको बताया था, he believed he was seeing ghost which terrified him. Then आ जाते हैं HOTS पे, the most important part of this video. HOTS, higher order thinking skills. तो question number 1 है, do you think Frampton's nervous condition made him an easy target for Vera's prank? तो क्या आप ये समझते हैं कि जो फ्रैम्पटन का जो नर्वस कंडीशन थी उसकी वजह से वो एक इजी टारगेट बन गए वेरा के प्रैंक के लिए? वाई और वाई नॉट? आप ऐसा क्यों सोचते हैं अगर आपको लगता है ऐसा है, और ऐसा नहीं है तो उसका भी आपको रीजन बताना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो. यस, ठीक है. फ्रैम्पटन वाज ऑलरेडी एंग्शियस एंड अनकंफर्टेबल विजिटिंग स्ट्रेंजर्स. तो फ्रैम्पटन ऑलरेडी एंग्शियस थे और अनकंफर्टेबल थे स्ट्रेंजर्स को विजिट करने में. हिज नर्वस डिस्पोजिशन मेड हिम मोर लाइकली टू बिलीव वेराज घोस्टली टेल विदाउट क्वेश्चनिंग इट. ठीक है, तो उनकी जो इनहेरेंट क्वालिटी थी, डिस्पोजिशन मीन्स नर्वस, जो उनके कैरेक्टर की एक इनहेरेंट क्वालिटी थी, उसने उनको मोर लाइकली बना दिया कि वो वेरा की घोस्ट वाली टेल पे उन्होंने ब्लाइंडली बिलीव कर दिया और बिना क्वेश्चन करे हुए. ठीक है, तो इसलिए वो इजी टारगेट बन गए वेरा के प्रैंक के लिए. व्हाई डज द स्टोरी टेल अस, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट वेराज पर्सनैलिटी? वेरा की पर्सनैलिटी के बारे में स्टोरी से क्या पता चलता है?
डू यू थिंक शी वॉज क्रूअल और जस्ट प्लेफुल? क्या आपको लगता है वो क्रूअल थी या केवल प्लेफुल थी? वेरा इज विटी, इमेजिनेटिव एंड क्विक थिंकिंग, while her storytelling shows intelligence and creativity. ठीक है, तो उसकी ये सब क्वालिटीज हैं, विटी है, बुद्धिमान है, इमेजिनेटिव है, कल्पनाशील है, इमेजिन कर लेती है चीजों को, क्विक थिंकिंग है, बहुत जल्दी सोचती है, ऑन द स्पॉट स्टोरी बना देती है। ठीक है, और उसकी स्टोरी टेलिंग हमें उसके बारे में ये बताती है कि वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है। इट ऑल्सो रिवील्स अ स्ट्रीक ऑफ क्रूएल्टी, लेकिन हम ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि वो थोड़ी सी क्रूएल भी है। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि मिस्टर फ्रैम्पटन जो है उनकी एक नर्वस कंडीशन है, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसने उनसे ये मजाक किया। ठीक है, केवल अपने अम्यूजमेंट के लिए। इट ऑल्सो रिवील्स अ स्ट्रीक ऑफ क्रूएल्टी सिंस शी डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, स्कैर्ड अ नर्वस मैन फॉर हर ओन अम्यूजमेंट। ठीक है, लेकिन क्रूएल्टी भी हमको दिखाई दी उसकी पर्सनैलिटी की, ये कैरेक्टर भी हमको दिखाई दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी? ठीक है, तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो हमें दिखाई देता है लेकिन जो रियलिटी है, इस थीम के ऊपर हमें स्टोरी से क्या पता चलता है? इट शोज दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। ठीक है, डिसेप्टिव हो सकती हैं, धोखा देने वाली हो सकती हैं अपीयरेंसेस, हम धोखा खा सकते हैं अगर हम केवल अपीयरेंस पे ध्यान दें। वेरा द स्टोरी मेड अ नॉर्मल फैमिली सीम घोस्टली, तो वेरा की जो स्टोरी थी उसने एक नॉर्मल फैमिली को, जो मिसेस सेपल्टन की फैमिली थी, उसको फ्रैम्पटन की नजरों में एक घोस्टली फैमिली बना दिया। ठीक है, एक भूतिया फैमिली बना दिया। एंड फ्रैम्पटन्स इमेजिनेशन मेड रियलिटी लुक लाइक ए सुपरनैचुरल इवेंट, और फ्रैम्पटन एक जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी उसको सुपरनैचुरल इवेंट समझने लगे। द ट्रुथ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही परसीव्ड, ट्रुथ बहुत ही अलग था जो वो समझ रहे थे उससे। Then question number 4, do you think Vera's talent for storytelling could be used positively instead of mischievously? How? तो क्या आपको लगता है कि वेरा का जो ये टैलेंट है स्टोरी टेलिंग का, ऑन द स्पॉट वो स्टोरी बना देती है, तो ये पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है? शैतानी के लिए यूज ना करके क्या पॉजिटिवली इसको यूज किया जा सकता है? और आपको बताना है कैसे। यस, हर क्रिएटिविटी एंड क्विक विट कुड मेक हर अ गुड राइटर। ठीक है, वो इसकी वजह से गुड राइटर बन सकती है, ड्रामेटिस्ट बन सकती है, या एंटरटेनर भी बन सकती है। Instead of frightening people, she could use her imagination to create stories, plays, or even inspire others with her ideas. ठीक है, तो बिल्कुल इस टैलेंट को पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी गिव अबाउट बिलीविंग एवरीथिंग वी हियर? तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम जो कुछ भी चीज सुनते हैं उसको हम बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें क्या पता चलता है? इट टीचेस अस टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, तो हमें थोड़ा क्रिटिकली सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, एंड नॉट ब्लाइंडली। ठीक है, किसी की भी बातों पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट एवरीथिंग पीपल से। बहुत सारे लोग हमसे आकर कहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, वो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था। ठीक है, तो ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्रिटिकली उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। Frampton's blind belief in Vera's tale caused him unnecessary fear and embarrassment. फ्रैम्पटन ने वेरा की जो टेल थी, जो स्टोरी थी, उसको ब्लाइंडली बिलीव कर लिया था। ठीक है, और इसीलिए उनको अननेसेसरी फियर और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, एंड यू विल डू वेरी गुड इन योर एग्जाम्स। इफ यू लाइक दिस लेसन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो subscribe to this channel. Thank you so much.